हेलो एंड वेलकम लिसनर्स। मैं हूं आरजे मृत्युंजय और आप सभी लोग सुन रहे हैं गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो 90.8 एफएम पे पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आप सभी को आज एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। हम सफ़र। आज अस्पताल में खुद को इतना विवश महसूस कर रहे थे शशांक। मालती, उनकी पत्नी, उस छोटे से कस्बे के एकमात्र अस्पताल जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। वहीं अतुल, उनका 12 वर्षीय पुत्र, आंखों में आंसू भरे बेबस सा अपनी मां के सर पर हाथ फेर रहा था। शशांक की आंखों के सामने आज सुबह का दृश्य घूम रहा था। गांव के छोटे से घर में कितना प्यारा परिवार था उनका। प्यारी सी पत्नी और चंचल सा बेटा बहुत खुश थे अपने छोटे से संसार में। छोटी सी दुकान थी और सीमित आय, लेकिन कभी कोई कमी नहीं महसूस हुई। थोड़ी ज़मीन भी थी जो किराए पर दी हुई थी। बेटा गांव के स्कूल में पढ़ रहा था। बहुत होशियार और हमेशा अव्वल आने वाले बेटे पर बड़ा नाज था उन्हें। आज सुबह जब वे दुकान के लिए निकलने लगे तो मालती उन्हें छोड़ने बाहर तक आई। बारिश की वजह से घर के सामने थोड़ी फिसलन थी। मालती ने मुस्कुराते हुए उन्हें विदा किया और खुद अंदर जाने के लिए मुड़ी। शशांक के आंखों के सामने ही उसका पैर फिसला और वो सीधे आंगन में गिरी। जितनी देर में शशांक उसे उठाने की कोशिश करते, मालती के सर से निकलते हुए खून आंगन से लाल हो चुका था। आवाज़ सुन के अतुल भागता हुआ आया और माँ की हालत देख बहुत घबरा गया। शशांक को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अस्पताल करीब 50 किलोमीटर दूर कस्बे में था। किसी तरह गांव के एकमात्र ट्रैक्टर में लिटा के हॉस्पिटल लाया गया। जब तक मालती की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने देख के जवाब दे दिया था, अब पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं और मरीज को लाने में देरी के चलते कुछ कर पाना मुश्किल था। काश मेरे पास कुछ और पैसे होते तो काश मेरे पास एक गाड़ी होती तो मैं मालती को जल्दी ला पाता। काश मेरे घर के आगे पक्की सड़क होती तो शायद यह दुर्घटना ही ना होती। शशांक बार बार खुद को दोषी मान रहे थे कि उन्होंने अपने परिवार के लिए शायद पर्याप्त सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई। वही अतुल अपनी गीली आंखों से देख रहा था कि डॉक्टर किस तरह उसकी मां को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसे बार बार यह एहसास हो रहा था कि काश हॉस्पिटल उसके गांव में होता। 2 घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार मालती ने हार मान ली और हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। शशांक और अतुल एक दूसरे का हाथ थाम के रोते रहे। कुछ दिनों तक दुख और फिर एक आक्रोश में आकर शशांक ने फैसला लिया। अपनी दुकान और ज़मीन बेचकर अब शशांक ने गांव से बाहर कदम रखा तो उन्होंने मालती से एक वादा किया, मालती, जिस अभाव की वजह से मुझे तुम्हें खोना पड़ा, मैं वादा करता हूँ कि वो अभाव मैं अपने बेटे को नहीं होने दूंगा। मैं सब छोड़ के शहर चला जाऊंगा और सारी सुख सुविधा तुम्हारे बेटे के लिए उपलब्ध कराऊंगा। अब कभी मैं गांव वापस नहीं आऊंगा। उन्हें नहीं पता था उनका हाथ थामे उनके बेटे ने भी एक वादा किया, माँ, जिस तरह तुम्हें इलाज के अभाव में मुझे खोना पड़ा, मैं कोशिश करूँगा कि औरों को यह दिन ना देखना पड़े। मैं वादा करता हूँ कि मैं गांव में इलाज उपलब्ध कराऊँगा। मैं फिर गांव ज़रूर आऊँगा। अपने अपने वादों के साथ दोनों पिता पुत्र जीवन के सफ़र पर चल पड़े। जिंदगी का नया सफ़र शुरू करने के लिए शशांक अतुल को लेकर दिल्ली चला आया। एक कमरा किराए पर लेके छोटी सी गृहस्थी दोबारा बसाई। जो थोड़े पैसे थे उससे कपड़ों का एक छोटा व्यापार शुरू किया। शशांक की मेहनत और बुद्धि के बल से हो या भाग्य लक्ष्मी की कृपा से 2-3 वर्षों में ही व्यापार फलने फूलने लगा। एक कमरे के मकान से एक किराए का फ्लैट में उनकी गृहस्थी पहुंची। अतुल एक सरकारी स्कूल में, दिल्ली के बड़े स्कूल में दाखिल हो गया। पढ़ने में तो वो पहले ही मेधावी था, अब उसे और संवारने का मौका मिला।
शशांक ने पैसे कमाने की धुन में रात दिन एक करना शुरू कर दिया। एक शहर से दूसरे शहर में शशांक के व्यापार का प्रसार बढ़ता गया और अतुल शिक्षा के नए आयाम छूता गया, लेकिन दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई। दिनों तक दोनों की मुलाकात नहीं होती। शहर के नामी इलाकों में अब एक बड़ी सी कोठी थी जिसमें अनेकों कमरे, कई नौकर चाकर, बड़ी गाड़ी, कुछ नहीं था। तो वह पुराना प्यारा सा समय, वो अपनापन और वो साथ। 14 वर्ष गुजर चुके थे। आज अतुल एक डॉक्टर बन चुका था, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट। शशांक आज बहुत खुश थे, बहुत गर्व था उन्हें अतुल पर। आज शाम अतुल को एक खास तोहफा देने वाले थे। दिल्ली के एक बड़े इलाके में उन्होंने नर्सिंग होम बनाने के लिए एक ज़मीन खरीदी थी। अतुल जब घर पहुंचा तो इतने दिनों बाद पिता को घर में इंतजार करते देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। शशांक ने जब उसे गले लगाया तो दोनों के आंसू रुक ना सके। बड़े दिनों बाद पिता पुत्र ने साथ खाना खाया। उसके बाद शशांक ने कहा, अतुल बेटे, तुमने आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, कहकर उन्होंने नर्सिंग होम का नक्शा मेज पर फैला दिया। देखो, मैंने यह बनवाया है, तुम्हें इसमें जो भी कुछ बदलना है बता दो। पापा, मैं यह नहीं कर सकता। मैं दिल्ली प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। दिल्ली में नहीं, फिर क्या तुम विदेश में जाना चाहते हो? चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। नहीं पापा, मैं विदेश नहीं, अपने गांव वापस जाना चाहता हूँ। गांव? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मृदुभाषी शशांक उत्तेजित हो उठे। गांव में क्यों जाओगे? वहाँ क्या है? गांव ने हमें दिया ही क्या, दुख के सिवा? गांव ने क्या दिया है मैं नहीं जानता। यह सुनकर बेटे ने कहा, गांव ने क्या दिया है मैं नहीं जानता, पर मैं ज़रूर वहाँ कुछ देना चाहता हूँ। केवल वही नहीं, उसके आसपास के इलाकों में भी। मैंने एक संस्था से बात की है, वही मुझे मदद करेंगे। अतुल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा परिवार भी उसी दुख और कष्ट से गुजरे। मैं इतने सालों से यही लक्ष्य लेके रात दिन एक कर रहा हूँ। पापा, मेरा लक्ष्य कुछ और है और उसमें किसी परिवार के लिए कोई जगह नहीं। गुस्से में लगभग चीखते हुए शशांक ने कहा, तुम्हें कुछ अंदेशा भी है? तुम क्या कह रहे हो? परिवार के लिए जगह नहीं मतलब? यही कि मैं अपना जीवन अपने लक्ष्य के साथ बिताना चाहता हूँ। शादी करके खुद को बांधना नहीं चाहता। अतुल, पहले ही तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की बात कर रहे हो, ऊपर से यह बचकानी जिद। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नहीं पापा, मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया है। मैं इस बेतुकी जिद में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं कल ही रवाना हो रहा हूँ। कह के अतुल अपने कमरे की ओर चल दिया। शशांक जैसे सभी कुछ हार कर सोफे पर गिर पड़े। जिंदगी के सफ़र में दोनों के रास्ते अब अलग हो चुके थे। तो श्रोताओं, ये था हम सफ़र का पार्ट 1 पॉडकास्ट के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग सुनते रहिए गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM, आवाज़ कल्याण करो की।